दोस्तों, सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच 12 से 15 क्वेश्चन मैथ के लेकर हाजिर हूँ, जो बहुत ही आसान है एवं इससे आपको बहुत मदद मिलेगी इस क्वेश्चन से। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, कोशिश करते हैं जानने की। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है? 3000 थी। कितने उम्मीदवार ने हिंदी और इतिहास दोनों लिया है? यानी कितने उम्मीदवार ने हिंदी इतिहास दोनों लिया है? तो सॉल्यूशन देखते हैं, हल। कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है? 3000 है। एक परीक्षा में लिया गया हिंदी उम्मीदवार कितना प्रतिशत है? 66%। तो मैं निकाल सकता हूँ 66% का 34/100, यानी कुल उम्मीदवारों की संख्या इंटू 34/100 कितना आ गया? 1020 उम्मीदवार आ गया। उसी तरह से इतिहास का उम्मीदवार कितना है? 59% है। तो 3000 इंटू 41/100 लिख सकता हूँ 1230। तो परीक्षा में लिया गया हिंदी और इतिहास उम्मीदवार दोनों को मैं जोड़ दूंगा और जोड़कर जो उम्मीदवारों की कुल संख्या है उसमें घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 750 उम्मीदवार आ ही जाएगा। तो आपका यही उत्तर बनेगा, 750 उम्मीदवार। 3000 में से 2250 मैंने घटा दिया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। बोल रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो 4 बहनों की औसत आयु कितना है? 7 वर्ष है। यानी बहन की उम्र कितना हो गया? कितने बहन है? 4 बहन है। औसत क्या है? 7 वर्ष है। यानी 4 बहनों की कुल आयु कितना हो गया? 7 गुने 4 यानी 28 वर्ष में लिख सकता हूँ। उसके बाद 4 बहन है यानी 4 जन है। अब बोल रहा है कहते कि एक माँ की आयु जोड़ दे तो कितना जन हो गया? टोटल 5 जन हो गया। 5 सदस्य हो गया। तो नया औसत जो कि दे रखा है, 4 बहनों की औसत आयु कितना? 7 वर्ष है। तो 7 वर्ष और माँ की औसत आयु बोल रहा है कि 6 वर्ष है। यानी 7 + 6 मैं लिख सकता हूँ, यानी 13 वर्ष हो गया। कुल आयु तो 13 गुने 5, क्योंकि 5 जन है तो 13 × 5 = 65, यानी 65 वर्ष हो गया। तो 65 वर्ष में से 4 बहनों की कुल आयु घटा दूंगा तो 61 नहीं आ जाएगा? 65 में से 28, यानी माँ की आयु कितना हो गया? 37 वर्ष। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि माँ की आयु कितने वर्ष होगा? तो 37 वर्ष होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि यदि 3 के पावर x + 8 = 27 के पावर 2x + 1 हो तो x का मान ज्ञात करें, क्या होगा? तो मेरा हर बराबर करना है पहले, तभी नहीं इसका सोल्यूशन होगा आगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 27 को 3 के पावर q के पावर 2x + 1, यानी मुझे ये हर है, इसको बराबर करना है, एक समान करना है। फॉर्मूला होता है कि a के पावर m × n = a के पावर m × n। तो मुझे 3 के पावर मैंने q लिख दिया के पावर 2x + 1, यानी इसको मैं गुना करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x + 3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। x + 8 = 6x + 3। इसको मैं सॉल्व करने के बाद कितना आएगा मुझे? मेरा x = 1। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यदि s = समेशन 1 से लेके 10, यानी n = 1 to 10, 2n + 1/2 हो तो s का मान क्या होगा? यानी 2n + 1/2 हो तो s का मान पूछ रहा है। तो ये इसको मैं सेपरेशन कर दूंगा, अलग कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो फार्मूला होता है s = a × n, n + 1/2। ये फार्मूला होता है इसका। तो मैं इसको अलग कर दिया 2n और 1/2 को अलग कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे किया हूँ, यानी 2 को मैंने ले लिया, n = 1 to 10 रहेगा ही, n × n, n का n + 1/2 समेशन 1 to 10, और कुछ नहीं हो तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो 2 कॉमा ले लिया, तो सॉरी 2 कॉमा नहीं 2 × ले लिया, तो नेचुरल नंबर है, यानी 1 to 10 बोल रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से लेकर 10 तक।
लिख सकता हूँ प्लस 1/2। ये बोल रहा है गति कि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यानी कितनावा नंबर है, तो 10 बार है, यानी एक कितने बार है, 10 बार है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी 1/2, ये 10 बार एक हो गया। तो फार्मूला होता है इक्वल टू a इंटू n प्लस 1/2, यानी a मेरा क्या है 2 है, उसके बाद 10, उसके बाद n प्लस 1 यानी n मेरा क्या है 10 प्लस 1 यानी 11/2 लिख सकता हूँ, बटा 2 प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 है, तो 10 में लिख सकता हूँ, काट सकता हूँ 2 से 10 पाँच मरतबे एवं 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ गया एस इक्वल टू 110 प्लस 5, 11 नहीं है 110 प्लस 5, यानी कितना आंसर मेरा आ जाएगा एस इक्वल टू 115। अगला प्रश्न जो कि वो 64वीं का प्रश्न है और ये 65वीं का प्रश्न है, तो वही उसी का जैसा ये प्रश्न है, तो इसको भी देख लेते हैं। यानी एस इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से 15 n प्लस 1/3 1/3 है, तो एस का मान क्या होगा, तो वही मैं सेपरेट कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। और यहाँ पे बोल रहा है नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर 15 तक 1 2 3 4 5, उसी तरह से यहाँ पे आपका नंबर दे रखा है 1, कुछ नहीं दे रखा है तो 1 ही होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 15 बार 1 1 1 1 1। तो वही फार्मूला मैं यूज करूँगा a इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे a मेरा क्या है 1 है, इंटू n क्या है 15वां पद है, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 यानी 16/2 यानी बटा 2 प्लस 1/3 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 15 है, तो 15 यानी कट गया 3 5 15 एवं 2/16 यानी 120 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 125, यानी एस मेरा क्या आ गया 125। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है, प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, रेलगाड़ियाँ द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो यहाँ पे मैं सापेक्ष गति निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि रेलगाड़ियाँ एक रेलगाड़ी की प्रत्येक गति एक रेलगाड़ी की गति दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पे 2 रेलगाड़ी की बात हो रही है, तो 90 प्लस 90 देना ही पड़ेगा, यानी 90 प्लस 90 में जोड़ सकता हूँ, जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि 2 रेलगाड़ियाँ की बात हो रही है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए बदलने के लिए 5/18 से मैं गुना करूँगा, तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 150 मीटर, लेकिन बोल रहा है 2 रेलगाड़ी, तो 150 प्लस 150 मीटर होगा ही, तो कितना हो गया 300 मीटर हो गया। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, फिर मैं वही फार्मूला यूज करूँगा 300/50 यानी 6 मीटर पर सेकेंड, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका फार्मूला होता है T इक्वल टू T1 इंटू T2 बटा T2 माइनस T1, यानी जो 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है, तो T1 किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है उसको T1 मान लेते हैं, और खाली कर दे रहा है उसी टंकी को तो उसको T2 मान लेते हैं, यानी T1 मेरा कितना हो गया 3 एवं T2 कितना हो गया 4 हो गया, मैं मान सकता हूँ। तो फार्मूला होता है T1 इंटू T2 बटा T2 माइनस T1, यानी जब मैं वैल्यू डालूंगा तो कितना आ गया 12 घंटे आ गया। बोल रहा है कि यदि टंकी 1/3 भरी हो, यानी 1/3 यानी 3 भाग है, ये भाग भरा हो, तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो एक भाग भरा हो तो दो भाग ही खाली रहेगा, तो 2/3 मैं निकाल सकता हूँ। एक भाग तो भरा ही है, तो 2/3 इंटू
12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुना कर दूंगा, तो कितना घंटा हो गया? 8 घंटा। इसका आपका उत्तर 8 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 डैश 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 का अगला पद क्या होगा, यानी 49 का अगला पद क्या होगा। तो आप इसमें अंतर देख सकते हैं कि कितना का अंतर आ रहा है। तो 1 से 3 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है, 3 से 9 के बीच में 6 का अंतर आ रहा है, 9 और 15 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 2 हो रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 15 से 25 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 10 का आ रहा है। 25 से 35 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है? तो 10 का आ रहा है, यानी 2, 6, 2 टर्म आ रहा है एक समान, 10, 10, फिर 14, तो फिर अगला भी 14 ही होगा। तो 49 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 63, यानी अगला पद मेरा क्या आ जाएगा? 63 हो जाएगा। आपका यही उत्तर होगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर 2 का स्क्वायर, उसमें से हमें एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसी तरह से फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर 6 का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो 36 में से घटेगा तो 35 होगा। फिर 7 का स्क्वायर यानी 49, और 8 का स्क्वायर -1 यानी 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। यानी आपका इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा 63। अगला प्रश्न 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% न कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, वह पूछ रहा है। तो कोई भी वस्तु का वैल्यू कितना होता है? 100% होता है, जानते ही होंगे आप लोग। तो 100%, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो 10% हैं न कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं, यानी 100 में से मैं 10% तो मैं घटाना ही पड़ेगा। यानी कितना आ गया? जो मेरा वैल्यूएशन 100% है वो मेरा कितना प्रतिशत आ गया? 90%, क्योंकि 10% न कैरम खेलते हैं न शतरंज खेलते हैं, तो 10%। तो यही मेरा 10% बीच वाला भाग है, उसको मैंने मान लिया x, मान सकता हूँ। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि माना कि न कैरम न शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी क्या है? x है। इसको मैंने x मान लिया। तो 90% इक्वल टू लिख सकता हूँ 60 + 45, क्योंकि 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं और 45% विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं। तो 60 + 45 और जो दोनों न खेलते हैं उसको मैंने x मानकर घटा दिया, यानी 90 = 105 - x, यानी x = मैं लिख सकता हूँ 105 - 90, यानी कितना प्रतिशत आ गया? 15% आ गया। तो शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की प्रतिशत कितना आ गया? 45% दे रखा है शतरंज खेलने वाले, 45%। तो 45 में से मैं घटा सकता हूँ 15%, x का मान, तो कितना आ गया? 30% आ गया। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 80 है। तो 80 × 30/100 लिख सकता हूँ, जो शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या है, प्रतिशत है। तो 80 × 30/100 यानी कितना विद्यार्थी हो गया? टोटल 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ शतरंज खेलते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न, यदि 5 के पावर x² + 2x + 7 = 125 के पावर 2x + 1 हो तो x का मान ज्ञात करें। फिर पिछले वाले प्रश्न की तरह यह भी प्रश्न है, तो फिर मैं इसको हर को बराबर करना चाहूँगा। तो 5 के पावर x² + 2x + 7, 5 का क्यूब 2x + 1 इंटू में, तो 5 इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6x + 3, यानी वही a⁻m × n = a⁻m × n। तो मैं लिख सकता हूँ x² + 2x माइनस ये इधर आ जाएगा तो 6 + 7 माइनस ये इधर आ जाएगा था 3 = 0। तो x² - 4x + 4 = 0, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x - 2 का होल स्क्वायर = 0, यानी x = 2, या इसको आप ऐसे कर सकते हो x - 2x - 2x + 4 = 0, यानी x = 2, आप ऐसे भी बना सकते हो। उत्तर हो जाएगा x = 2। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अनुक्रम 4, 8, 48, 100, जो कि अगला पद बोल रहा है क्या होगा, उसके फिर अगला पद बोल रहा है 294, 448 में लुप्त संख्या क्या है, यानी ये संख्या पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा।
चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 4 18 के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 14 का। 18 से 48 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30 का। उसके बाद 48 से 100 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 52 का। यानी अंतर कितना रह रहा है? 14, 32, 52। तो इसको 14 को मैं ऐसे में कर सकता हूँ 7 गुने 2, 7 दूनी 14, या 2 गुने 7, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14। फिर 30 को तो 10 गुने 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 से 10 यानी 3 टर्म आगे हो रहा है, एवं ये भी 2 से 3 हो रहा है, यानी 1 टर्म आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से 52, 3 का 52, यानी 3 का डिफरेंस होता चला जा रहा है। 7, 10, 13, 16, 19 और अगला पद जो है 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलते जा रहा है। तो 80 का हो जाएगा 16, 25, 80। उसी तरह से अगलावा टर्म हो जाएगा आपका 16, तो 3, 19 और 5 से 6, यानी 16 छक 114, और उसमें आप 180 जोड़ेंगे, 19 छक 114 कितना हो रहा है? 114 हो रहा है। और पहला का टर्म क्या है? 100 है, तो 100 इसमें जोड़ेंगे, यानी कितना आ गया? 180। आपका टर्म क्या होगा? 180। देख लेते हैं अगल का टर्म क्या है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सॉरी गाइज, ये टर्म तो 80 का है ना, तो 80 का है, तो 16, 25, 80 और 100 जोड़ेंगे तभी ना आएगा 180। यानी अगला टर्म जो है 13 से जो 16 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, तो 16, 25, 80 और प्लस 100, यानी अगला टर्म में जो बोल रहा है लुप्त संख्या ये होगा, ये 180 होगा। इसका जो मैं बात कर रहा हूँ 19 और 6 है, तो 19 छक 114 और 80 आया है, जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 294, यानी ये आपका ये पद टर्म सही है। तो इसका मान होगा 180 लुप्त संख्या, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीमों में, 26 हॉकी टीम में एवं 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और 8 तीनों खेल सकते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेल सकते हैं? यानी फुटबॉल खेलने वाली टीम की संख्या क्या है वो पूछ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैसे बास्केटबॉल टीम की संख्या कितना है? 21 है। हॉकी जो खेल सकता है उसकी संख्या कितना है? 26 है। और फुटबॉल जो खेल सकता है उसकी संख्या कितना है? 29 है। फिर यहाँ पे लास्ट में बोल रहा है कि मैंने वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि तीनों खेल 8 जो तीनों खेल खेल सकता है, बास्केटबॉल भी खेल सकता है, हॉकी भी खेल सकता है और फुटबॉल भी खेल सकता है। यानी तीनों मेरा यही हुआ, ये बीच वाला भाग जो तीनों खेल सकता है, तो मैंने 8 इसमें लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि 15 हॉकी और फुटबॉल खेल सकता है, यानी हॉकी ये है और फुटबॉल ये है 15। तो 8 तो मेरा पहले से ऑलरेडी हो चुका है, तो 7 इस पर जोड़ूंगा तो हॉकी और फुटबॉल आ जाएगा 15, यानी 8 7 15, तो इसलिए यहाँ पे 7 होगा। फिर बोल रहा है कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, यानी फुटबॉल और बास्केटबॉल ये खेलता है 12, तो 8 पहले से ऑलरेडी है, एवं 4 इसमें जोड़ूंगा, 4 मैं लिखूंगा तो 12 हो जाएगा जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है। और 14 बोल रहा है हॉकी और बास्केटबॉल, यानी हॉकी और बास्केटबॉल 14 खेलता है, तो 8 और 6 14, यानी आपका ये 6 भी हो जाएगा। तो बोल रहा है कि केवल फुटबॉल, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल वाला संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 7 15, 15 4 19, फुटबॉल खेलने वाली संख्या कितनी है? टीमों की संख्या 29 है, तो 19 में से 10 जोड़ूंगा तभी ना 29 होगा, 19 प्लस 10 जोड़ूंगा तभी ना 29 होगा, क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि फुटबॉल टीम खेलने वाली संख्या कितनी है? 29 है, तो 19 प्लस 10, तो 10 मेरा ये आपका उत्तर हो जाएगा। 10 ऐसे प्लेयर हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, आपका 10 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहन 15 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, काम करता है, और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? यानी सोहन द्वारा किया गया कार्य कितना दिन में पूरा कर लेगा, वही पूछ रहा है।
तो माना कि मोहन 15 दिन में कोई काम करता है, सोहन 20 दिन में वो काम पूरा कर लेता है, लेकिन काम का प्रतिशत कितना है, वैल्यूएशन कितना है, वैल्यू कितना है, 100% है, 100 है। यानी मोहन 100 काम को कितने दिन में काम कर रहा है, 25 दिन में काम कर रहा है। वही सोहन कितने दिन में काम कर रहा है, 100 काम को 20 दिन में काम कर रहा है। यानी मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है। अगर मैं 100 में भाग कर दूँ 25 से तो 4 आएगा, यानी 4 काम कर रहा है। उसी तरह से सोहन कितने काम कर रहा है एक दिन में, 5 काम कर रहा है। फिर बोल रहा है कि दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम करता है। यानी सोहन भी 5 दिन काम करता है और मोहन भी 5 दिन काम करता है। तो मैं गुना करने के बाद क्या हो रहा है, कितना काम कर रहा है, सोहन 25 काम कर रहा है एवं मोहन कितना काम कर रहा है, तो 20 काम कर रहा है। यानी मैं दोनों को ऐड करूँगा, जोड़ूंगा तो कितना मेरा काम हो रहा है, 45 काम हो रहा है, 45 काम हो रहा है। लेकिन काम का प्रतिशत कितना है, वैल्यूएशन कितना है, 100 है। तो मैं इसको घटा सकता हूँ, तो 55 काम हो गया। तो बोल रहा है कि सोहन द्वारा किया गया कार्य कितना समय में करेगा, तो सोहन तो एक काम सोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तब 55 में 5 से मैं भाग कर सकता हूँ, तभी ना सोहन का किया गया काम आएगा। तो 55 भागा 5 यानी कितना दिन में काम करेगा, 11 दिन में काम करेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 11 दिन। अगला प्रश्न, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितने डिग्री पे घूम जाएगी। तो 12 बजे से 5:10 पर, यानी 12 से 5 घंटे आपका ये हो गया। 10 मिनट को हम घंटे में बदल सकता हूँ, 10/60 से भाग करके, तो कितना घंटा आ गया, 1/6 घंटा आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 पूर्णांक 1/6 घंटा लिख सकता हूँ। तो इसको 31/6 घंटा आ गया मेरा। तो कौन का सूत्र होता है, 31 घंटा इंटू 30 डिग्री से गुना कर सकते हैं। तो 31/6 इंटू 30 डिग्री, तो कितना डिग्री आ गया, 155 डिग्री। यानी आपका यही सही उत्तर होगा, 155 डिग्री। तो दोस्तों, आपको अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। एवं यह क्वेश्चन 64वीं, 65वीं और 66वीं के बीपीएससी के प्रश्न थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।